देखिए जो हमारे एफिलिएट्स हैं उसमें सबसे बड़ा एफिलिएट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HRTC, जो नंबर में बड़ा है एजुकेशन को छोड़ के। पहला मेरा एफिलिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सबसे बड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बड़े लंबे टाइम से संघर्ष में है अपनी मांगों को लेके। तो जी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। OPS भी नहीं मिली है और ईयर भी नहीं मिला है और भी फैक्टर्स है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा HRTC की आपने बात की, तो HRTC को पहले घोषणा हुई थी कि उनको हम 100 करोड़ देंगे, फिर 10 करोड़ की भी बात हुई है, 51 करोड़ की भी बात हुई थी। तो मुझे लगता है कि अभी जितनी देनदारियां हैं, ओवर टाइम की देनदारी तो उनको मिलनी चाहिए। अगर उनको छुट्टी नहीं मिलती है, ओवर टाइम में काम करना पड़ रहा है, वो तो मुझे लगता है साथ साथ मिलनी चाहिए। उसका भुगतान तो मतलब उसको उसी वक्त होना, जब महीने होना चाहिए। तो इन कुछ मुद्दों को लेके देखिए, सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूं। माननीय मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है, और ये तो अपोजिशन हमारे को बदनाम कर रहा है। और कल अपोजिशन ने भी ये साबित कर दिया कि सरकार की स्थिति बहुत अच्छी है, और हमने इसलिए बार बार धन्यवाद किया सरकार का। और सरकार की स्थिति अच्छी है तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के प्रति भी हमारे जो विपक्ष के नेता है और जो पक्ष के नेता है माननीय मुख्यमंत्री, दोनों को थोड़ा सा मिलके ये सोचना चाहिए कि कर्मचारी विकास की गाथा लिखते हैं। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, जो ड्यू है वो तो दे दो, एरियर और DA तो दे दो, भत्ते तो फिर उसके बाद मांग करेंगे। 4-9-14 एक ऐसा एक जो एक फैक्टर होता था शुरू से, जो आपके स्टैग्नेशन को खत्म करने के लिए रखा गया था, टाइम स्केल, उसको दे दो, उसको बहाल कर दो। 2-3 चीज़ें हम मांग रहे हैं, बाकी तो छोटे छोटे मुद्दे कर्मचारियों के वो बहाल हो जाएंगे। बात सही है आपकी, अगर आने वाले समय में हालात नहीं होते हैं तो कर्मचारियों के पास तो कोई रास्ता नहीं है। पर लेकिन हम सरकार से डायलॉग कर रहे हैं, सरकार शायद इस तरफ भी ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसी भी स्थिति ठीक होती है मैं ज़रूर दूंगा। अभी माननीयों के लिए स्थिति ठीक हो गई है, तो शायद कर्मचारियों के लिए भी स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी, हम ऐसा भी मान रहे हैं। थैंक यू। आपने एक चीज़ बोली है कि आगे का रास्ता क्या, मतलब नेक्स्ट क्या कदम होगा? नहीं, अभी हम कन्वेंशन कर रहे हैं 12 जिलों में। थोड़ा संगठन का कार्य थोड़ा सा नीचे ग्रास रूट तक ले जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा परिवार हो जाएगा, उसमें सबको जवाबदेही उनकी सुनिश्चित हो जाए, सारे डिपार्टमेंट्स की, सारे लोगों की, उनको अपनत्व पैदा हो जाए कि नहीं हमारा है संगठन, हमारा अपना संगठन है। हाल ही में एक चीफ इंजीनियर की डेथ हुई है, महासंघ क्या लगता है? देखिए जो वर्मा जी की अगर बात करूँ, इन्होंने तो वर्मा जी बताएंगे अच्छे से। इसमें जो हमारे बिजली बोर्ड में विमल नेगी जो चीफ इंजीनियर थे, और इसमें तो हमने भी उस टाइम सरकार को लिखा है, और सरकार माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई है और डिटेल में चर्चा हुई है। और हमारे हिसाब से जो प्रेमा फेसी हम कह सकते हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, उस हिसाब से हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वो किस तरह का उस अधिकारी को विवश किया गया और उसको ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर किया गया। और हम ये भी कहेंगे जिस तरह से आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है या पुलिस की रिपोर्ट है कि कहीं ना कहीं कि चोट के घाव या सारी चीज़ें नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जो भी उन्होंने फैसला लिया होगा तो कहीं गलत, जो हम मोटे तौर पे कहें कि भी व्यवस्था द्वारा किया गया मर्डर है, तो हम उस पर इस तरह का कहना चाहेंगे। और अभी जो इंक्वायरी बिठाई है जिसमें ओंकार शर्मा जी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और दूसरे FIR भी हुई है और उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चली है। तो अभी मेरे ख्याल सरकार ने उसमें 15 दिन का समय मांगा है। हम उम्मीद करेंगे सरकार उसमें निष्पक्ष जांच करे और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनको सजा मिले। अगर हम उससे संतुष्ट नहीं होंगे, एक बार फिर से वार्ता सरकार से करेंगे, और अगर उसमें अगर निष्पक्ष कोई जांच नहीं होती तो हम ये भी मांग करेंगे कि इसमें CBI की जांच हो, ताकि जो अधिकारी दोषी हैं उनको सजा मिले।